सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। ओ कदे मिलता हंसी, ओ कदे मिलता हंसी, ओ रे जानी ओ रे यारा ओ रे ओ सोहा कदे मिलता हंसी। मुझे फोन करी तू बुराई हाँ हजार बोकेश बुराई, मुझे फोन करी तू बुराई हजार बोकेश बुराई हाँ हाँ जानी हाँ मजे दूर आनी हाँ रसल मकी जानी हाँ बार दो अच्छा तो बार तो दिसरा तो मुझे जानी मजे तू ओ कदे मिलता हंसी, ओ कदे मिलता हंसी। आज का शो है आपके लिए, आज का शो है उन तमाम हाउसवाइफ्स के लिए जो कि इतनी मसरूफ होती हैं कि वो बेचारी घरों से नहीं निकल पाती। तैयारी से मतलब ये नहीं होता कि आप दुल्हन बन के बैठ जाएं। एक ही लिपस्टिक से ब्लश ऑन भी लग गया, आंखों पे भी लग गया, होठों पे भी लग गया, बस मस्कारा लगाया, दो चीजें और काजल लगा लिया। जब भी आप डार्क सर्कल कवर करते हैं तो क्या होता है कि आप इतनी करीब से आंखों के बेस लगा लेते हैं कि आपकी आंखें चाइनीज लगने लगती हैं। जब सैलून जाना शुरू करते हैं जी थोड़ा सा आर्च देते हैं, थोड़े लाइंस हमेशा आपको बड़ा करती हैं। लाइंस फाउंडेशन बनाना सिखा रही हूँ। कलर यूज होते हैं वो आपकी स्किन को नहीं मतलब ख़राब करते, ना आपकी स्किन पे स्टे करते। आप कोई भी सनब्लॉक ले लें, एलोवेरा जेल उसमें डाल दें। अब आपने इसमें कोका पाउडर जो है घर से लेकर आपने बहुत ही कम डाला, बहुत ही कम। मैंने सिर्फ एयरबर्ड में लेके हल्का सा लिया, हल्का सा, ठीक है, बहुत ही हल्का सा लिया, इसको इसमें सिर्फ डिप किया। और कलर अब मैं इसमें कोई और कलर डालूंगी तो फिर ये इसमें दूसरा कलर आ जाए। बिल्कुल एक मैं डार्क ब्राउन शेडो ले रहा हूँ। अब मैंने बताया था जैसे पफी आईज हैं इनकी, तो ये डार्क ब्राउन आई शेडो है, इसमें हल्का सा शिमर भी है। सही है, मैंने दो ये देखे, मैंने डार्क ब्राउन शेड लगाया। पिंक कलर खवातीन कर लें, पिंक कर लें, लाइट ब्राउन कर लें। कड़ी पत्ते का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आम है। आमतौर पर खाने में एक मुनफरिद खुशबू के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका जायका लज्जत बख्श देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस सादे से पत्ते में कितने ढेर सारे फवाइद छुपे हुए हैं। कड़ी पत्ते में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और विटामिन ए, बी, सी मौजूद होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा हरे भरे दरख्त पर आपने सुर्ख जंगल जलेबी जरूर देखी होगी, पर आप इसके फवाइद से नावाकिफ होंगे। जंगल जलेबी जिल्द और बालों के लिए भी बहुत कारआमद है। आपके पसंदीदा मॉर्निंग शो सुबह सवेरे समा के साथ में आज बताए जाएंगे कड़ी पत्ते और जंगल जलेबी के करिश्माती फवाइद। क्या आप जानते हैं कड़ी पत्ता आयरन और फॉलिक एसिड हासिल करने का बेहतरीन जरिया है जो जिस्म में आयरन को जज्ब करने में मदद करता है और एनीमिया को बढ़ने से रोकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप लोगों को प्रोग्राम के आगाज़ में भी पता चल चुका होगा जो हमने पैकेज चलाया कि आज का हमारा शो किस बारे में है। कड़ी पत्ते को तो मैंने देखा है, खैर मैंने कभी खाना बनाते हुए इस्तेमाल नहीं किया, मेरी अम्मी कह रही होंगी बनाती कौन सा है, लेकिन मैंने अपनी अम्मी और अपनी भाभी को इस्तेमाल करते हुए देखा है। किन किन चीज़ों में वैसे कड़ी पत्ता डलता है? दाल चावल में, कड़ी में, बिरयानी में और अच्छा, अभी तक हमने कड़ी पत्ते का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ खाने की चीज़ों में किया, इसके अलावा कभी इस्तेमाल किया नहीं ना। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कड़ी पत्ते से हम सिर्फ ना सिर्फ खानों में लज्जत ऐड कर सकते हैं, बल्कि किस तरीके से हम कड़ी पत्ते से अपना ख्याल रख सकते हैं, अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं। और जब मैं सेल्फ ग्रूमिंग की बात कर रही हूँ तो इसमें सिर्फ बोलना नहीं आ जाता, बल्कि इसमें जो हमारा कैसे दिखते हैं ये भी आ जाता है कि सेल्फ ग्रूम हम कैसे कैसे कड़ी पत्तों से अपनी स्किन का भी इलाज कर सकते हैं। एक और चीज़, जंगली जलेबी किसे कहते हैं मुझे बताएं? अफगान जलेबी सबको खाना आता होगा। जी जी जी, अच्छा, घूम रही होती है, चक्कर नहीं आते इसको? अच्छा भाई माइक प्लीज, इनको माइक दीजिए, माइक दीजिए, माइक 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 किधर है भाई? उन्होंने बड़े मजे की बात की, उन्होंने कहा वो दरख्त में ना लटकी होती है एक और वो गोल गोल घूम रही होती है और चक्कर भी नहीं आते उसको, इतनी गोल है। जी जी बताएं बताएं, दोबारा से बताएं। जू में बहुत सारे दरख्त देखे जंगल जलेबी के। अच्छा, लोग जू में जाके एनिमल्स नोट कर रहे होते हैं, आप वहाँ पे दरख्त नोट कर रही होती हैं, उसमें से भी जाहिर है जंगल
कितनी ऑब्जर्व करती ना आप नेचर को। बिल्कुल ये क्या आंखें हैं, मैं बंदर से मेरी आंखें इधर उधर होती हैं और आपने जाके दरख्त पे जाके जंगली जलेबी भी देखा है। हाँ, बिल्कुल देखिए क्या नजर पाई है भैया आपने। क्योंकि उसको इतनी छांव देता है, वो दरख्त बहुत फैला हुआ होता है। अच्छा। जो जंगल जलेबी लगी होती है वो गोल गोल घूमी हुई होती है। अच्छा अच्छा। उसके थोड़ा सा वो होता है, उसके छोटा सा उसमें क्या होता है? हाँ, अच्छा बीज तो होता है। अच्छा जी, और बहुत मजे की होती है। चले, मैंने ये खाई तो भी है। आपने मुझे बताई कि जंगली जलेबी क्या होती है, मुझे खुद नहीं पता जंगली जलेबी कौन सी होती है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। पर मैंने देख लिया जंगली जलेबी क्या है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। इसके आसान नाम अभी आपको बता देंगे कि जिसके आसान नाम क्या है, तो लेकिन ये मेरे पैनलिस्ट ही बता सकते हैं। मेरे इतना दिमाग नहीं कि मैं जंगली जलेबी और कड़ी पत्ते पे आपको ज़्यादा बता सकूं, तो इसलिए तुम्हारे पैनलिस्ट होते हैं जो फिर हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? डॉक्टर बिल्किस और डॉक्टर ईसा, और दरवाजे पे कौन है? वालेकुम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक है। आप बताइए। आप बड़ी आपकी आज तोता तबीयत हुई भी तोता आपकी। तबीयत है ना आए ना सर। जरा दिखाएं मैं बारिश में तैयारी करके आया था। इनके जरा स्पीकर्स नोट करें, इनके जरा जॉगर्स नोट करें। जी आए जी, आज मैं तैयारी करके आया था कि आज जी, बारिश हो रही है, तो अच्छा। मुझे भागते आना पड़ा। मुझे ये क्या पता सिंड्रेला के जूते आपने पहने हुए। सिंड्रेला के जूतों में थोड़ी आ सकता था मैं, मुश्किल था ना, मुझे ये तोते वाले पहनने पड़े। बस कर दें आप सिंड्रेला के, आपको कोई भी तिलिस्माती कोई जूते पहना दे, आप तब भी टाइम पे नहीं पहुंचेंगे डॉक्टर खुरम। तो आप आके तो सर मैंने रिकॉर्ड तोड़ा, फिर भी यही कह रही हैं ये। आज तो काफी बेहतर है। आज तो बेहतर है। क्या हाल है? अच्छा डॉक्टर बिल्किस, हम क्या करेंगे आज कड़ी पत्ते और जंगली जलेबी से। नाम कितना मजा, जंगली। बैठ जाए, मैं बैठ जाऊं। 2 सेकंड नहीं शेयर कर सकती होस्टिंग जरा सी। दो आप दुआ करते होंगे कि अल्लाह किसी दिन मदिया बीमार नहीं, पड़े, नहीं, लेकिन वो नहीं, कहते हैं ना, और उसके बाद लेकिन वो कहते हैं ना कि पावे पूरा पिंड मर भी जावे फिर भी कुछ और नहीं बन सकता। पहली बात ये देखिए, मैं बताऊं अगर मदिया ना हो तो वो चाम नहीं आएगा होस्टिंग में, तो इसलिए दुआ पहले होती, पहले मौजूद हो। मैं बात ज़्यादा पीछे नहीं कर सकती क्योंकि मेरे सिर्फ एक ही कान में टॉर्च अच्छा। मैंने एक आप लोग को वाकया सुनाया था कि मैं जंगली जलेबी जो तोड़ने गई थी, तो मुझ पे जो है ना शहद की मक्खियों ने हमला किया था। ओह, तो ये थी, ये वही ये थी। फसाद की जड़ थी। लेकिन इसके बारे में तो ईसा भाई आज बताएंगे। मैंने जो वादा किया था कि मैं थर्सडे को मैदे के अमराज के लिए बताऊंगी और IBS, इन्फ्लूटेंस और एसिड रिफ्लेक्स, उसके मैं बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खे लाई हूँ। जी जी, 3 नुस्खे हैं, वो बताऊंगी। कड़ी पत्ते का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर में कैसे करते हैं, ये भी आजमाया हुआ नुस्खा है, ये मैं बताऊंगी। बालों के लिए तो खुरम भाई ने काफ़ी दफ़ा कड़ी पत्ते के तेल का बताया है। मैं भी जो अपने बाल काले करने वाला तेल मैंने पहले बताया था कि मैं ये भी डालती हूँ, मैं दमासा तक डालती हूँ। सारा एक फार्मूला होता है, उससे मैं आंवला ऑयल बनाती हूँ। दमासा जो छोटी सी हर्ब होती है। जी जी, दमासा फिगोनिया कहते हैं, जो एंटी कैंसरस अच्छा, एक ऑलरेडी मुश्किल नाम है, उसमें फिगोनिया भी कह दिया। अब मैं परेशान हूँ। अच्छा फिगोनिया, तो ये कि ये कड़ी पत्ता मैं भी काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ। और मैं जैसे आजकल नज़ला ज़ुकाम खांसी और बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसके लिए भी आप जो भी कहवा वगैरह बनाते हो उसमें भी आप चंद पत्ते कड़ी पत्ते के डाल के ढक के पिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जी डॉक्टर ईसा। सब तो बना रहे हैं, बल्कि इस बाजी हम बनाएंगे। कुछ तो बना ले। नहीं, मैं जंगली जलेबी और कड़ी पत्ते से नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल अलग। अच्छा, आपसे जी। वैसे ये दोनों चीज़ें बड़ी काम की हैं। देखें, हर मौसम के लिहाज से अल्लाह ताला कोई ना कोई नेमत आपको उतार रहा होता है। हमें बहुत कम पता होता है। हमने बहुत सारी ख़वातीन को क्लिनिक में आते हुए देखते हैं कि जी मुझे किसी डॉक्टर ने बोला विटामिन C की गोलियां खाओ। अच्छा, क्योंकि आप आर्टिफिशियल खा रहे हो, बॉडी में जाकर एक्सपायर हो जाती हैं। जंगली जलेबी विटामिन C से इतनी भरी हुई है कि ग्रेप, ये जो फ्रूट होते हैं हमारे सिट्रस फैमिली में, जी जी, उसमें भी इतना विटामिन C नहीं है जितना इसके अंदर। यानी कि लीमू, किन्नू और फ्रूट वगैरह में नहीं होता, मुसम्मी भूल जाएं। इससे ज़्यादा है। और फिर इससे कितनी बीमारियों का इलाज होता है। मैं थोड़ा इस पर डिप्रेशन पे भी काम करूंगा, आज कोशिश करूंगा। एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, वो है। और कड़ी पत्ते से तो खैर हमारी बहन ने बहुत कुछ बताया। कड़ी पत्ते से भी बहुत सारे आपने अमराज देखे होंगे, बच्चों के पेट फूल जाते हैं थैलेसीमिया में, या फिर आप एंटीबायोटिक ज़्यादा खा जाते हैं, आपका पेट भारी हो जाता है, कैसे कम किया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो टेबल पे अवेलेबल है उनसे बनाएं। सही। डॉक्टर खुरम से
हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि कॉलर्स बहुत है हमारे साथ। ये दुश्मनी भी साथ साथ मैं नहीं निकाल रही, वो और तरीके से भी निकाल सकती हूँ। अच्छा, कॉलर्स हमारे साथ हैं, और प्लीज मैं, क्योंकि आज के दिन बहुत कॉल्स आती हैं, थर्सडे और मंडे को हमारे हमारे पैनलिस्ट आते हैं, वैसे कॉल्स हमेशा बहुत आती हैं, लेकिन प्लीज एक अपने मसला बताइएगा ताकि, और फोन बंद कर दीजिएगा ताकि दूसरों को मौका मिल सके। तो छोटी बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं सादिया बात कर रही हूँ कराची से। जी सादिया, क्या पूछना चाहोगे? जी मुझे पूछना है डॉक्टर खुरम से, ये वाइटनिंग इंजेक्शन जो लगवाते हैं, इसमें क्या कोई जैसे अलग होती है कंपनी, या कोई नहीं करती या करती है, कौन सी अच्छी होती है, ये जरूर बताइएगा। और डॉक्टर ईसा से जो है ना, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। क्या चीज होती है? मेरे स्किन पर बहुत निशान हैं अच्छाइयों के, और अच्छा आपको ट्रीटमेंट चाहिए, मैंने सुन रहे। और इंजेक्शन में आप क्या पूछ रही हैं? इंजेक्शन में क्या चीज कह रही हैं आप? कौन सी कंपनी का अच्छा है? वाइटनिंग इंजेक्शन कौन से अच्छे होते हैं? मेरी कजन की शादी है तो वो लगवा रही है, लेकिन असर नहीं हुआ है, उसको पता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर खुरम, आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी दूसरी कॉल भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं फिजा बात कर रही हूँ कराची से। जी फिजा, जल्दी से सवाल पूछ लो जानी। आप और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिस तरह से आप लोग हमारी मदद करते हैं। कोशिश ही करें कि बस जितना टाइम में जितना हो सके बस दे दें। मुझे डॉक्टर ईसा साहब से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, एक तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे पीर वाले दिन इलाज किया। जी। उसका मुझे ये कहना था कि मेरे 2 भाई हैं जी, दोनों हाफिज़ कुरान माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इन दोनों की नजर बहुत कमजोर है, अगर आप इनकी नजर का फ्री इलाज कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कहाँ रहती है बहन? मैं कराची में रहती हूँ, मैं आई थी कि पीर वाले दिन। आप हर दफा कॉल करके मुझे लग रहा है सामान लेने आ जाती हो। आ जाइए आ जाइए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया फिजा, आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मदिया जी, कौन बात कर रही हैं? हेलो, मैं टीना से बात कर रही हूँ। जी मिसेज नईम। जी मिसेज नईम, क्या पूछना चाहेंगी? मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना है, उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल है, उसके हार्मोन्स का मसला है कुछ, तो मैंने बिल्किस आपा से बात करनी है। जरूर कीजिए। जी जी फरमाइए। बिल्किस आपा, आप कोई ऐसा हर्बल नुस्खा बताएं कि उसके चेहरे से बाल खत्म हो जाए ना। उम्र कितनी? तकरीबन 14 साल है। 14 साल है, अच्छा। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि मुझे बोलते हुए झिझक महसूस होती है कि देखिए ये हार्मोन्स का मसला होता है, पुबर्टी हो चुकी होगी, मखसूस आयाम आना शुरू हो चुके होंगे, तो फिर जो बाल हैं अब उसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो हम बताते हैं, जो बच्चियां बहुत छोटी हैं, लोई करके उनके जो बाल हैं वो निकाल सकते हैं। अब इनका सीरम इंसुलिन भी देखना पड़ेगा, टेस्टोस्टेरोन भी देखना पड़ेगा कि उसका लेवल कहाँ जा रहे हैं, बाल क्यों है, हेरिडिटी तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नुस्खा मैं आपको नहीं दे सकती जो इतना मोटा बाल फ़ौरन ख़त्म कर दे। इसके लिए हलावा वैक्स बनाना मैंने बताया है, आप वो कर सकती हैं। सुरंजाने शीरी हैं, उसको पीस के पाउडर बना के लगाएं, मगर लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 6 महीने से 2 साल, 1.5 साल, 2 साल कहीं नहीं गए, क्योंकि बाल खत्म करना। आप भी देखिए, जो चीज़ टेक्नोलॉजी से नहीं जाती, क्या गारंटी होती है? देखिए एक चीज़ नेचुरली आ रही है तो हम उस पर इतना जितना भी काम। अच्छा कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम, कौन बात कर रही हैं? डॉक्टर खुर्रम को और डॉक्टर बिल्कुस को और सभी लोगों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और डॉक्टर ईसा और डॉक्टर बिल्किस मेरे बहुत फेवरेट हैं। अच्छा जी। और बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और दिल ही नहीं करता समक के अलावा किसी को भी देखने का। मदिया, आपका बहुत 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 शुक्रिया। मेरी जान, बस अपना जल्दी से सवाल बता दो, टाइम बहुत कम है हमारा। मेरा सवाल है डॉक्टर बिल्किस एंड डॉक्टर ईसा से कि मुझे अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाना है। अच्छा, एक चीज माशा ब्रेक के बाद सारा बताएंगे, लेकिन मोस्टली हमारी आवाम है ना, थोड़ी सी काम करते हुए उस होता है, हम खुद नहीं करते। जो आप हमें बता रहे हैं ना ट्यूसडे, हमें मंडे और थर्सडे को जो कुछ बता रहे हैं, साथ में कह रही जी जी जो कुछ भी बता रहे हैं ना, आप सही बता रहे हैं, पर हमारा काम फिर भी आप ही करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेने कहीं हो जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
क्या आप जानते हैं कड़ी पत्ता बालों को सफेद होने से बचाता है? ये बालों को खराब करने से भी रोकता है और खुश्की सिकरी से भी बचाता है। बेशुमार रिसर्च से ये बात पता चलती है कि कड़ी पत्ते में ऐसे अज्जा शामिल हैं जो खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट वाफिर मकदार में। कड़ी पत्ता निज़ाम हज़म को अच्छा करने के लिए मशहूर है और ये आपके जिस्म में चिकनाई को जज्ब होने से रोकता है और आपके वजन को बढ़ने से रोकता है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर खुरम, आपको और कोई मौका नहीं मिला था रास्ता काटने का? कुछ सी तरह तो लाइमलाइट में आ जाऊं, कुछ कोशिश तो रहती है ना मदिया। जैसे आप देखिए, वो कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काटती है। जी जी, आज काले हमारे शो की खैर हो। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, क्योंकि आज हमारे पास टाइम बहुत कम है, बहुत सारी चीजें करनी है। जी मैं जो हूँ, जैसे मैंने अपने भाई से वादा किया था, जो बहुत तकलीफ में थे, जो IBS या कुछ खा नहीं सक रहे थे, उनके लिए एक नुस्खा ये है। ये फल होता है बेलगिरी, ठीक है? ये उनको बता रही हूँ जिन्होंने कहा था कि मैं अब जो है ना सिर्फ लौकी, तुरई और ये सब चीज़ें और कुछ भी मैं नहीं खा सकता। तो ये एक अच्छा, इसके अलावा किसी को वीट एलर्जी हो तो उसके लिए भी ये बहुत काम करता है। वैसे ये फल बहुत चीज़ों में काम करता है, लेकिन इस तरह की, जिस तरह की आपकी प्रॉब्लम थी कि आप कुछ नहीं खा सकते थे, आपने सिर्फ ये करना है, बेलगिरी को पीस कर रख लेना। पीस कर पाउडर बना के रख ले, इस तरह ये आराम से मिल जाता है। इसको पीस के पाउडर बना के रख लें और आधा चम्मच सुबह खाली पेट खाना शुरू करें। अगर अल्लाह गफूर रहीम को मंजूर हुआ, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, इंशाल्लाह। सिर्फ ये मैं ख़ास आपके लिए, और उसके अलावा जिनको तेज़ाबियत, एसिड रिफ्लेक्स ये सब होता है, उसके लिए मैं कुछ नुस्खे लाई हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि करना क्या है। एक होता है कि तेज़ाबियत बहुत होती है, हर वक्त सीना जल रहा होता है, हर वक्त मुँह में पानी और ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए आपने लेना है आंवला, सौंफ, ये पुदीना जो है सुखाकर पीस लें, जो घर का जो पुदीना होता है उसी को सुखाकर आप पीस लें, ठीक है? और ये साबुत धनिया हो गया, सही है। इसमें काली मिर्च हो गई और खाने का सोडा, ठीक है? आप इसको बना, ये दो चीज़ें अगर आप इसमें डाल रहे हैं तो ये दोनों 10-10 ग्राम होंगी। बाकी सारी चीज़ें पीस कर हम वज़न आप बना लें, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पे ये चीज़ें आपने 50-50 ग्राम ली है, तो ये दोनों चीज़ें आप 10-10 ग्राम ले लें। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो काली मिर्च इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप ना डालें, ठीक है? ठीक है, इस तरह ये आप खाने का सोडा, हर जो आपके जो तेज़ाबियत वाली चीज़ें होती हैं उसमें खाने का सोडा आप आधी मिकदार में या कम मिकदार में, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने सब 50-50 ग्राम लिया है, तो मैं ये 25 ग्राम लेके इसमें इसका हाफ डाल के इन सबको पीस कर पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद जब आपके टेबल पर ये चूरन रखा हुआ हो, जब आपको लगे बहुत तेज़ाबियत हो रही, थोड़ा सा आप इसको खा लिया करें। आप यकीन करें, इसके जिस तरह खाते ही आपको हल्कापन महसूस होगा, ठीक है? एक तो नुस्खा ये हो गया। दूसरा नुस्खा मैं बता देती हूँ। दूसरा जो नुस्खा है उसमें गुलमुंडी के इतने फ़वाइद हैं, चाहे स्किन हो, चाहे आँखें हो, चाहे तेज़ाबियत हो। अगर आप अपने मर्ज से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल करना चाहते हैं, ये उनके लिए जिनका बहुत तेज़ाबियत है, अभी वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बहुत ठंडी चीज़ है। जी जी, अब उनका मैदा इस काबिल हो गया है कि वो बर्दाश्त के काबिल हो गया, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने गुलमुंडी, मुलैठी, खाने का सोडा, काली मिर्च और छोटी इलायची, इनको पीस कर पाउडर बना के रख ले। अगेन ये सारी चीज़ें, ये दो चीज़ें कम मिकदार में, ये तीनों चीज़ें हम वज़न, ठीक है? इसमें अगर आप चाहें तो सौंठ भी आप डाल सकते, ओके, ठीक है? ये हो गया दूसरा नुस्खा। ये मैंने इसलिए आपको कहा था कि मैं आपको तेज़ाबियत और इन सब के लिए मैं नुस्खे बताऊंगी, तो मैं लेकर आई हूँ, ठीक है? अच्छा, अब एक और नुस्खा है जो मैदे के मतलब कि ज़ख़म भी, अगर मैदे में अल्सर जिसे कहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, मैंने बहुत लोगों को दिया, बहुत फ़र्क पड़ा है। उसमें रेवन चीनी, स्पगोल की भूसी, ये क्या है? रेवन चीनी, ठीक है? सही। और आप ये किससे होती है? थोड़ी सी अजीब है। आप इसका क्या, लेकिन आप खाएं तो हाँ, लेकिन अगर आप इसको खाएं तो इसका मतलब थोड़ा सा कड़वा वो है, लेकिन इसको मिक्स करते हैं तो सिर्फ ये दो भी काफ़ी होता है। रेवन चीनी और अगर स्पगोल की भूसी आप पिंच ले लें, ये भी काफ़ी होता है। लेकिन नुस्खा पूरा ये है कि आपने क्या करना है, स्पगोल की भूसी, रेवन चीनी 50-50 ग्राम लेना है। आप इसमें जंगली ये पुदीना आप डाल सकते हैं, छोटी इलायची, सौंठ और ये हड़, छोटी हड़ इसे कहते हैं, छोटी हड़, सही है? ये आपकी, अगर आपको तेज़ाबियत के साथ कब्ज़ की भी शिकायत रहती है, मैदा बहुत ख़राब रहता है,
तो इसके लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा है। आपने ये 2 50-50 ग्राम ले लिए, ये चीज़ें आप इनकी आधी ले लें, जी जी 25-25 ग्राम ले लें। इसमें खाने का सोडा आप शामिल कर सकते हैं और आप सूखा हुआ पुदीना भी शामिल कर सकते हैं। अगर सूखा पुदीना शामिल करना है तो आप इसमें ये भी 50 ग्राम ले सकते हैं, ठीक है। नुस्खे वैसे यहाँ पे कुछ चल रहे होते, बता मैं कुछ रही होती हूँ, वो वजह यह है कि आप परेशान हैं जब लोग आपको देख रहे थे, लोग इधर नहीं देख रहे होते। नहीं कोई बात नहीं, भी और मुझे भी नहीं लोग देख रहे कि मैं कितनी जल्दी लग रही हूँ। और मैंने बढ़िया से कहा, और मैं इतनी डी टू फिर भी मैं जो है हिल नहीं पहनती कि थोड़ी सी बराबर आ जाऊँ, ठीक है। वो नहीं आ सकती। मैं आ जाती हूँ नीचे, मैं थोड़ी सी नीचे आ जाती। अच्छा, अगर तेजाबियत खड़ी हुआ करें अगर तेजाबियत बहुत है, देख के मेरी गर्दन में दर्द शुरू हो गई थी। जी जी। तो आप इनका कहवा बना के भी पी सकते हैं, इसमें शहद भी शामिल कर सकते हैं। और इसमें आप इन नुस्खों में आप सब में इसका माजून बना के शहद में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया जब मैंने बताया था कि मैं आपको बहुत अच्छे नुस्खे बताऊंगी इंशाल्लाह। इसमें सौंफ भी डलता है, इस नुस्खे में भी सौंफ है। अच्छा ठीक है। सौंफ इस नुस्खे में भी, अगर चाहे तो काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें खाने का सोडा भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये बना के रखें, पहले छोटे से शुरू करें, मिकदार जिस तरह बताइए उस तरह करें, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इसके साथ फिर आपको बड़ा गोश्त नहीं खाना, लाल मिर्च बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। चीजें खाने भी चस्के पूरे करने अपने, हर चीज खानी है जो पसंद है। गोश्त खाएंगे, नान खाएंगे और माशाल्लाह से एक नान पे गुजारा नहीं, 3 नान खड़का जाएंगे और पता नहीं तेजाबियत क्यों हो रही है, न जाने हकीम से फटकी भी नहीं हो रही मैदे की। यहाँ तक खाना है खराबी हो, मैदे की खराबी हो, उसमें कुछ भी हो, गैसेस बन रही हैं, एसिडिटी हो रही है, अल्सर है, हमेशा याद रखिएगा सारी बड़ी बीमारी मैदे की है। मैदा खराब होता है तो 95% बीमारियों के दरवाजे खोल देता है, जो भी आकर हमला कर सकती है। इसमें जो भी ये नुस्खे बताए गए हैं अभी हमारी बहन ने, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमेशा याद रखें ये नुस्खे भी हमारे तब काम करते हैं जब आप परहेज करते हैं। तो हमेशा सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा कर लें, दोपहर में खाने को अवॉइड करके सैलड फ्रूट पे चले जाएं, रात की अपनी रोटी कम कर दें और खाने के ऊपर पानी पीना 1 घंटे तक बंद कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, और खाने के ऊपर कभी पानी नहीं। कॉलर हमारे साथ, आपको बताइए आप कॉलर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं फैसलाबाद से रिहाना बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए रिहाना। जी जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्कीस। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मुझे इतना पता है कि आप जो भी प्रॉमिस करती हैं आप पूरा करती हैं, इसी वजह से मैंने कहा मैं आपसे ही बात करती हूँ। मेरी ना बेली का मसला है कि बहुत ज्यादा हैवी हुई है, बाकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और मैंने ये सवाल करना था कि बालों में जो ऑयल आ जाता है वो किस वजह से आता है, हमारी किस जिस्म में किस चीज की ज्यादती की वजह से आता है। एक दिन में नहाए उसी दिन ऑयल आ जाता है बालों में और बाल गिल बहुत ज्यादा रहे हैं, तो आप इसके बारे में जरूर कुछ भी डिटेल से बताइए। ठीक है ठीक है, आपको जरूर बताएंगे। अभी एक और कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? मैं साइमा बात कर रही हूँ गुजरावाला से, मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर ईसा, मैंने आपके क्लिनिक में फोन किया था पित्ते की पथरी के लिए, ठीक है। उन्होंने डायरेक्टली यही बोला था कि आपका ऑपरेशन ही होगा। आप तो बता रहे थे कि ऑपरेशन के गारंटी शुदा, आप बता रहे थे कि ऑपरेशन के बगैर पित्ते की पथरी सही हो जाएगी। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स तो यही कहते हैं। लेकिन आपके डॉक्टर मोइज ने मुझे ये कहा, मैं आपके क्लिनिक में फोन किया था ना, उन्होंने यही पहले फोन करते ही उन्होंने यही बात की। मैं साइमा एक और चीज में भी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। देखिए आप किसी, मेरी बहन आई नो आप बहुत परेशान है, आप किसी दूसरे शहर से फ़ोन करें, बट फ़ोन से प्रिस्क्रिप्शन लेने में और सामने बैठ के प्रिस्क्रिप्शन लेने में बहुत फ़र्क होता है। तो प्लीज़ एक ये चीज़ जो है, क्योंकि अभी मेकअप रूम में बैठे हुए थे तो डॉक्टर बिल्कीस मुझे बता रही थी कि लोग फ़ोन पे बात करके जब सामने नहीं होते उसके बाद फिर लोग ऐसे धमकियाँ देने पे आ जाते हैं। सो प्लीज़ सामने बैठने की बात और होती है, प्लीज़ आप बात करें ताकि ब्रेक। बड़ा आसान कर देता हूँ आपके लिए। देखें, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगी पित्ते की पथरी के लिए, वो ऑपरेशन इसलिए बताएंगे, उस गरीब ने पढ़ाई वही है। मैं पित्ते की पथरी का इलाज अपनी क्लिनिक में भी लोगों का नहीं करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरी दवाई 4000 रुपये की 6 महीने का टाइम लगाती है। मूली के पत्ते आपके घर में होते हैं, मेरी दवाई से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। 2 महीने में पित्ते की पथरी निकल जाती है। तरीका कैसे बनाने का मैं दोबारा इधर बताऊँगा, आप देख लीजिए। ठीक है, और ब्रेक के बाद बताएंगे कहीं में जाएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। जंगल जलेबी ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए बेहतरीन मालिज है। क्या आप जानते हैं जंगल जलेबी के बीज,
डायरिया, टीबी और अल्सर के इलाज में मुफीद साबित होते हैं। जंगल जलेबी एक डेंटिस्ट का काम भी करती है, जो आपके दांतों की तमाम तकलीफ को दूर भगाती है। कड़ी पत्ता निज़ाम हज़म को अच्छा करने के लिए मशहूर है और ये आपके जिस्म में चिकनाई को जज्ब होने से रोकता है और आपके वजन को बढ़ने से रोकता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू सो मच जी। आज बड़ा शोर होता है क्योंकि ऑडियंस जब हम ब्रेक पे जाते हैं तो सब अपने कामों में लग जाते हैं, तो ऑडियंस को इतना पता होता है कि हमने अपने काम करवाने हैं। तो इतना शोर हो रहा होता है। सबसे ज़्यादा शोर डॉक्टर खुरम का होता है। मैं चीखें मारती रहेगी, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। किसी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मदिया देखिए, मैंने आज एक और अभी ऑडियंस के नहीं रहेंगी मैंने तैयार किया और उनका जवाब भी देंगे कौन सा ब्रांड। प्लीज लोगों से दरखास्त है कि ब्रांड बाजार से ना खरीदे। आपको डॉक्टर खुद लगाएंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं है। लोग खुद, मेरे पास खवातीन आती हैं, किट लेकर आती है। अच्छा, ये मुझे लगा दे, ये मुझे दे दे, मेरी मेड लगा देगी। ये देखिए, सिर्फ आप मेरी मेड लगा देगी। दुबई जा रही हूँ, मेरी मेड लगा देगी। ये ब्रांड मैंने बड़े स्टोर से खरीदा है। वो मुझे देखिए जब तक। अच्छा, मुझे बल्कि कुछ बता रहे थे कि ऑनलाइन भी जो है वो मिलते हैं। ऑनलाइन मिल रहे हैं ब्रांड, ये इटालियन ब्रांड, अमेरिकन ब्रांड। देखिए, अमेरिका में या बर्तानिया में लोग गोरा होना नहीं चाहते, वो थोड़ा टैन होना चाहते हैं। वो पता नहीं कितने पैसे खर्च करते हैं। ये मसला पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का है कि जो लोग यहाँ पे गोरा होना चाहते हैं। पहली बात ये है कि ये कोई वो नहीं है कि आपने आटा खरीदा, चावल खरीदे। देखिए, आप जब तक पहले तो आप जाए हॉस्पिटल में, डॉक्टर से मिले। डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपकी क्या एज ग्रुप है, क्या है, आपके हिसाब से लगेगा। आपके उसमें क्या विटामिन सी लगेगा, एस्कॉर्बिक एसिड लगेगा। इंट्रामस्कुलर, मैं तो 99% इंट्रामस्कुलर करता हूँ क्योंकि 8 घंटे में रिलीज होता है। लोग इंट्रावीनस लगा लेते हैं और ड्रिप के जरिए लगवा रहे हैं। लेटी हुई हैं खवातीन। वो जो थाई और फिलिपिनो मेड, उनको बड़ा ट्रेंड होता है, वो चाहती है बहुत गोरा होना। देखिए, वो बड़ा किलिंग होता है, आपके हार्ट पे अटैक करता है। आप इंट्रामस्कुलर लें, डॉक्टर के पास जाएं। कोई ब्रांड आपको खुद डिब्बे नहीं खरीदने बाजार से, डॉक्टर के पास जाएं। आप पहले ये मालूम कर लें कि डॉक्टर कौन है, मशहूर है, रिनाउंड है, उनका नाम है, हॉस्पिटल में ऑथेंटिसिटी है। फिर वहां जाके आपको डॉक्टर खुद कितनी डोज है। जैसे बनीता बताती है ना कि बनीता ने इंजेक्शन लगवाया, बनीता का बाजू फूल गया। जी, तो ये टाइम पे आप करें, लग के करें। मैंने इसलिए बताया क्योंकि बनीता ने खुद भी ऑनर बताया, तो इसलिए मैंने और बाजारों से खरीद के, और आप खुद ब्रांड चुन रही हैं। आपने एक साबुन चुना, एक शैम्पू चुना, एक वाइटनिंग इंजेक्शन चुना, घर आ गई। अब फिर डॉक्टर के पास लेके पहुंच गए, प्लीज ये ना करें, ये एक अजीब सी चीज आ गई ना करें। अच्छा डॉक्टर, इसे जल्दी से बता दें, फिर हम डॉक्टर। अच्छा, मैं दो जवाब दे दूं? जी जी, हम पहले ये शुरू करके फिर जवाब देते हैं। जी जी। बहुत सारे लोग जो है वो, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है गूगल्स की वजह से, हम नेट पे बैठकर बहुत सारे टोटके सर्च करते हैं। बहुत अच्छी बात है, नॉलेज तो मिलती है, लेकिन हमेशा याद रखें हर मुल्क का मौसम, हर मुल्क का पानी, एनवायरनमेंट चेंज है। पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ रहती है यहाँ कुछ और है, यूके में कुछ और है। मेडिसिन बनाते हुए भी पाकिस्तानी के लिए कुछ और हम बनाते हैं, यूके वाले के लिए कुछ और बनाते हैं। एनवायरनमेंट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। दूसरा, हमारी एक कॉलर ने हमें कहा था कि जी, अच्छा अभी हम कॉलर के जवाब देंगे ना तो हमारा टाइम गुजर जाएगा और हम कर कुछ नहीं सकेंगे। हमारा टाइम बहुत कम है क्योंकि हम बड़े परेशान आज बैठे कि मैनेज कैसे करेंगे टाइम। एंजाइटी और घबराहट, जी जी, ये हो रही है। ठीक है, एंजाइटी बहुत सारा आपको फील होता है ना कि मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, तो आपको करना क्या चाहिए? एंजाइटी में बहुत सारी चीजें खराब होने लग जाती हैं, मैदा खराब होने लग जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। बिल्कुल, तो आप कुछ भी नहीं करें, पानी का एक गिलास लें और ये है जंगली जलेबी आ गई। ठीक है। अच्छा, अगर जंगली जलेबी अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे आप? फिर आप ले लेंगे इमली। अच्छा, यानी कि ये दो चीजें हमेशा याद रखें, जंगली जलेबी ना मिले तो इमली। ये आम जगहों पर उगती है, आम जगहों पे मिलती है और फ्री में होती है। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें ढूंढने की, इसका हम बना रहे हैं पेस्ट, जंगल जलेबी का पेस्ट बना रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि हम बालों के लिए क्या कर सकते हैं अगर हमने जंगली जलेबी का इस्तेमाल किया तो, या कड़ी के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरी वो बहन जिसने फोन किया था ना, जी जी, जिसने कहा था कि मेरे बालों में सीबम बहुत आ जाता है, जी जी, तो वो जंगल जलेबी को पेस्ट बना के दही में मिलाकर लगा सकती हैं। जंगल जलेबी को दही में मिला के पेस्ट बना और उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर दे। लेमन ऐड कर दे। अच्छा, पानी में जंगली जलेबी हमने डाल दी, अच्छी लग रही है। हमने पानी में जंगली जलेबी और साथ में, अगर मैंने कहा था ना मिले तो इमली, इसको आप 2 घंटे साइड पे रख दें। उसके बाद इसको छान कर आप पी लें।
ये पानी उतरने के साथ साथ आपकी घबराहट और एंजाइटी लेवल कम होना शुरू हो जाए। ओह जबरदस्त। यानी कि जंगल जलेबी का ये पानी पीने से आप जोगी और ज्योतिषी से बच सकते हैं। बच सकते हैं। यस परफेक्ट। उल्टी है जी, कैह है, नौजिया, वोमिटिंग नौजियाटिक जो भी नौजिया है, जी जी, इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारी खवातीन भी फेस करती हैं, खासतौर पे बच्चों के दौरान। अच्छा, अब करेंगे क्या इसके लिए? हमने लेना है पानी अगेन जी, 1 कप पानी डाला हमने। आज मेरी गैर मौजूदगी में तोड़ फोड़ बहुत की है आपने जी। फिर हम ले रहे हैं जंगली जलेबी का थोड़ा सा हम पेस्ट ले रहे हैं। पेस्ट लिया जी, ठीक है, 1 चम्मच के बराबर। और इसमें हम ऐड करेंगे जी पुदीने की पत्तियां। पुदीने की पत्तियां डाल दी। 8 से 10 पुदीने की पत्तियां डाल दें जी। और इसको 1 से 2 उबाल आने दें। जो नौजिया आपको हो रहा है, जी जी, नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, आपका मैदा सही नहीं है, बस कुछ भी नहीं, सिंपल 1 गिलास लें, उसको थोड़ा सा उबालें और छान कर पी जाएं, उसी वक्त खत्म। ठीक है जी, नौजिया छोटी सी ब्रेक ले रहे, कहीं मजा आएगा। और ब्रेक के हकीम साहब भी हमारे साथ और डॉक्टर खुरम भी हैं, बहुत सारी चीजें भी आपको बताना बाकी हैं, सब ब्रेक के बाद करते हैं। जंगल जलेबी का दूसरा नाम गंगा इमली भी है, जो मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल होती है। क्या आप जानते हैं कड़ी पत्ता बालों को सफेद होने से बचाता है? ये बालों को खराब करने से भी रोकता है और खुश्की सिकरी से भी बचाता है। क्या आप जानते हैं जंगल जलेबी के बीज डायरिया, टीबी और अल्सर के इलाज में मुफीद साबित होते हैं। पत्ता आयरन और फॉलिक एसिड हासिल करने का बेहतरीन जरिया है, जो जिस्म में आयरन को जज्ब करने में मदद करता है और एनीमिया को बढ़ने से रोकता है। कड़ी पत्ता न सिर्फ ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, बल्कि इसके इस्तेमाल के कुछ दिन बाद तक इसको काबू में रखता है। इसीलिए कड़ी पत्ता ज़ियाबितस के मरीजों के लिए बेहतरीन मुआलिज है। वापस हम आपको ले आते हैं कड़ी पत्ते पे। और ये जितनी कितने अक्सर लोगों के बारे में मिसाल दी जाती है कि वो ना जलेबी की तरह सीधी है, तो ये बड़ी जलेबी की तरह सिंगर है, एकदम ही ऐसा बल देती है कि अगले बंदे को समझ में नहीं आती। तो हम दोबारा से आ जाते हैं जंगली जलेबी की तरफ और कड़ी पत्ते की तरफ। अच्छा जी, आप लोग प्लीज आइए। अच्छा ईसा भाई, दूसरी चीज़ क्या बना रहे थे? एक रेसिपी मैं बनाऊंगा बस आखिरी, जी जी, और वो बनाऊंगा उन पेशेंट्स के लिए जो दमा के मरीज हैं। अच्छा, एस्मा के और एस्मा के लिए, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा चलते हैं, सांस फूलती है, लंग्स के भी इश्यूज होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, हमने रखा है 1.5 कप पानी, ठीक है जी। ये दमा के मरीज हैं या वो लंग्स का इशू है, डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो हमने 1.5 कप पानी में कड़ी पत्ता के 10-15 पत्ते डाले हैं जी। अच्छा, मेथी के पत्ते भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास जी। ठीक है जी, इसको इसके अंदर हम डाल रहे हैं काली मिर्च 8 से 10 दाने, बस, तीसरी कोई चीज़ नहीं। वाह, इसको पकाइए, जब ये 1.5 कप रह जाए, छान के पीजिए, अल्लाह ताला चाहे तो आपको आराम मिलेगा। ओके, जी मैंने, आप पहले बता दें फिर मैं दूसरी कॉल से। अच्छा, देखिए, जो मेरी बहन ने बेली का पूछा था, तो आप मैं भी टीवी पे प्रोग्राम देखिएगा। आप आ जाएं। जो बेली लटक जाती है या आफ्टर प्रेगनेंसी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए मैं कुछ रेसिपीज यहाँ आपको दूंगी, इंशाल्लाह वो आपको हेल्प करेगी। मंडे का शो इसलिए मिस नहीं करना। वो तमाम तर खवातीन जो कि डिलीवरी के बाद जिनको लगता है कि उनकी बेली काफी लटक गई है, मंडे का शो इज अ मस्ट वॉच, जरूर देखना, मिस नहीं करना, बाद में हमारा जिम्मा तोशपोश। अच्छा, और दूसरा आपने मुझसे पूछा था बालों के बारे में ना, जो 14 साल की बच्ची जिसके अनवांटेड हेयर है। देखिए, गारंटी अल्लाह के ज़ात है, उसके अलावा मतलब कोई भी अच्छा जो मौलिज है वो आपको गारंटी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा, और मैं बिल्कुल ये नहीं करती। अच्छी बात। लेकिन अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से इंशाल्लाह जो मेरे पास ट्रीटमेंट कराते हैं, मैं उनको कहती हूँ 6 महीने से 1.5 साल, लेकिन ये इस शर्त पे कहती हूँ कि अंदरूनी अद्वियात भी इस्तेमाल करना है, हलावा वैक्स से, ये सारी चीजें करते हैं तो परवरदिगार के हुक्म से उनका मसला हल हो जाता है। कॉलर्स हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। आपने होल्ड कराया था, अब उन्होंने होल्ड करा दिया जी। दूसरी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? इजहार बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। इजहार साहब, जल्दी से अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। शाबाश मेरा भाई। हाँ जी सर, मेरी बेटी की उम्र है 15-16 साल। जी जी। तो उसको शुगर है, दियाबितीस है। ओके, बहुत छोटी है। जी जी।
अच्छा साथ में आपकी फैमिली में किसी को है? आपको है, आपकी बेगम को है? जी जी, आपकी फैमिली में आपको या आपकी बेगम को है डायबिटीज? नहीं हाँ जी, बीवी को है, उनको है, मम्मा को है। सभी जी। अच्छा आप फोन पे रहिएगा मेरे भाई, ये बताइएगा कि आपकी बेटी का रैंडम में या फास्टिंग में जब चेक करते हैं शुगर क्या आता है? आप चेक करते हैं उनका शुगर कितना हाई आता है रैंडम में या फास्टिंग? शुगर तो सर उसका जो 300-400 तक भी चला जाता है। ठीक है, ठीक है। प्रोग्राम देखते रहिए, हम आपको बताते हैं। अच्छा मैं एक चीज जो बताना चाह रहा था, 3 चीजें थी। हमारे कॉलर ने पित्ते की पथरी के लिए कहा था। जी 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 जी। बड़ा आसान सा है, देखें अल्लाह ताला की नेमतों का फायदा उठाएं। मूली के पत्ते, उसको चॉप करके आप बारीक बिल्कुल कीमे की तरह चॉप करके आप 2 कप भरेंगे मूली के पत्तों का, जूसर मशीन में डालेंगे, 2 कप पानी डालेंगे। अब इसका ड्रिंक बनाएंगे तो ये बिल्कुल जो है उसमें मेल्ट हो जाएगा पानी में। उसके बाद इसको पकाने के लिए आप रखें और इसमें डालें चने के बराबर नौशादर या आधी चमची नौशादर। इसको पकाएं। जब ये 4 कप 1 कप सवा कप रह जाएं तो इसको छान लीजिए और इसको सुबह नियार मुंह पिएंगे, रोज फ्रेश बनाएंगे, रोज पिएंगे। 1 महीना अगर साइजेस पित्ते की पथरी के बड़े हो तो किसी किसी का 1.5 से 2 महीने पे जाता है, अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाता है। दूसरा हमारी जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिस्टर अल्ताफ बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगी? देखिए मैं ना, मुझे काफी अरसे से शुगर है, इंसुलिन भी लगाई, उससे भी कम नहीं हो रहा, परहेज भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ, लेकिन किसी चीज से मेरी ना शुगर कम नहीं हो रही। मेरे वेट भी बहुत ज्यादा है और वेट का भी मसला है और शुगर, खास तौर पर शुगर का मसला है। और आप परहेज कर रही हैं? दीदी मैं परहेज मीठा तो बिल्कुल ही नहीं लेती, बस आम जो घर में पकता है सब्जी वगैरह वही खाती हूं। उसमें भी शुगर बिल्कुल। अच्छा मैं इनको 2 नुस्खे बताना चाहूँगी, बहुत आजमाए हुए हैं। जो छोटी सी बच्ची है उसके लिए भी, जो 14 साल की है, और जो आप है जिनको शुगर कंट्रोल नहीं होता ना, तो सुहाजनी की फलियाँ या सुहाजनी के जो पत्ते होते हैं और एक गुड़मार बूटी, ये 2 चीज़ों का कहवा बना के लाजमी पिएं। ये मैंने, ये साइंस ने प्रूफ किया है कि सुहाजने के बारे में तो कहते हैं कि वो मतलब एक फली में, का कोई और नाम है? सुहाजना कहते हैं और हमारे यहाँ सुहाजने के नाम से पहचाना जाता है। सुहाजने के नाम से बने थे, बड़ी बड़ी फलियाँ होती हैं। मैं मंडे को वो लाके भी बताऊंगी और मैंने रेसिपी बताई थी। और अमलतास कहते हैं। नहीं, अमलतास बिल्कुल डिफरेंट है, अलग चीज़ है। मैं आपको बताऊंगी। और मैंने सुबह पाकिस्तान में नुस्खे बताए थे शुगर के। आप बिलीव करें, वो लोग जिनको 20-20, 25-25 साल से कंट्रोल नहीं हो रहा था, कोई बहुत कमज़ोर हो गया था, कोई बहुत ज़्यादा मोटापे पे आ गया था, लेकिन अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से उन नुस्खे अपने अद्वियात के साथ। चलिए वो हम मंडे को कॉलर भी साथ है। जी जी, मैं ऐसे में कॉलर्स पे पिस गई हूँ चक्की में, और साथ में मैंने इधर से भी कंडक्ट करना होता है। जी कॉलर कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी। लो जी, देखा, आई एम सो सॉरी जी, क्योंकि वो हम बात शुरू कर देते हैं आप ही को बताने के लिए, तो फिर दूसरे कॉलर वहाँ ड्रॉप हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं मिस्टर अख्तर हुसैन बात कर रही हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? पहले तो मदिया आप माशाल्लाह से आज तो बहुत लग रही है, बहुत ये कलर आपको इतना सूट कर रहा है ना, बस क्या बताऊं। क्या बात कर दी आपने, रोज पहन के आऊंगी। और सुनाई मदिया कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मिसेस अल्ताफ, जल्दी से सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सब जितने भी लोग आए हैं, सबका बेटी सब कैसी हैं? कहते थे वो बीमार थी। ठीक हूँ, आप लोग की दुआओं से ठीक हूँ। अच्छा, मुझे डॉक्टर खुर्रम, डॉक्टर बुल्की साहब से बात करनी है। जी कीजिए। मुझे पूछना है, मेरा ना 2 सिजेरियन यानी का ऑपरेशन हुआ, उनके बाद मेरा पेट काफी बढ़ गया है। मिसेस अल्ताफ, जो मंडे का शो है वो आप ही के बारे में है, तो आपने मंडे का शो नहीं भूलना, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला, आप लोग आई एम श्योर सुन रहे होंगे, तो मैंने बोला था कि वो खवातीन जो डिलीवरी के बाद उनकी प्रॉब्लम जो होती है, वो कहती है हमारा पेट बहुत ज़्यादा निकला है, स्वेलिंग हो गई है, तो वो मंडे का शो जरूर देखें, क्योंकि मंडे के शो में स्पेशली उन खवातीन के लिए मंडे का शो खवातीन के मोटापे के लिए, बंदों के मोटापे पे भी है, वो चीजें बंदे भी कर सकते हैं। परेशान ना वकील साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जी नेक्स्ट कॉलर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं अनम बोल रही हूँ ताजपुर से। जी अनम, क्या पूछना चाहोगे? जल्दी से पूछ लो। जी मेरा सवाल है डॉक्टर बल्कीर से। जी जानिए। मेरी ना मतलब बेटी के पैदाइश के बाद बगले में लटक गई हैं, जैसे पता नहीं वो दूध गिर गए हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो डॉक्टर बल्कीर से ये पूछना है इसका कोई इलाज है? बेटा मुझे आपका सवाल वो कह रही है शायद उनकी बकलें जो है, वो कह रही हैं कि शायद उनका वेट इतना बढ़ गया है कि वो बॉडी जो है उनकी गोश्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं आपको एक तेल बनाना बताऊंगी,
जो बॉडी लिफ्टिंग होगा। बहुत जड़ी बूटियां यही होंगी, तेल बनाना बताऊंगी, आप वो बना के लगाइएगा। मंडे का शो है, देखना। नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं रुकमनी बात कर रही हूँ। अच्छा रुकमनी, प्लीज टीवी की आवाज तो बंद कर दें यार। हेलो। हेलो जी। जी वो अभी आपने बताया ना बालों के लिए और वो क्या कहते हैं उसके मोटापे के लिए, वो बताइएगा फिर से। ये मुझछुरी मार दे मुझे, बस बहुत हो गया, मैं अब नहीं रिपीट कर रही। मंडे मोटापे के लिए जी हम आपको इंशाल्लाह मंडे का मैं अखबार में भी छपा दूंगी। इंशाल्लाह मंडे का जो शो है ये मोटापे के बारे में, जो भी कॉल आ रही है वो सारी आप वही मोटापे का पूछ रही है। सो मेरी जान, अगर आप पहली वाली को नहीं बता रहे, स्पेशली बोला कि मंडे को अगर अभी बता देंगे तो मंडे को क्या करेंगे? मंडे को बताएंगे मोटापे के मोटे मोटे नुस्खे, उनसे आपका वेट जल्दी से लूज होगा। यस, ये चीज नेक्स्ट। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। चले हकीम साहब जी सिंपल देखें, छाइयों के लिए बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे मर्द परेशान होते हैं। 2000 जड़ी बूटियों में मैं हमेशा रेसिपी एक बताता हूँ और एक ही रहती है और बनाता भी एक ही हूँ। 6 चीजें डालिए आप अल्लाह ताला के हुक्म से। ज़ाफ़रान ले लें, बादाम ले लें, हुस्न यूसुफ ले लें, निशास्ता ले लें, बाड़ जल ले लें, ऑरेंज भी ले लें, बाल छड़ दे। 6 चीजें हैं ये। 6 चीजों का पाउडर करके इसको हनी में मिक्स करके आप अपने चेहरे पे 1 घंटे तक लगाएं। अच्छा, क्योंकि नेचुरल है, आप खाना बना रही हैं, आप पका सकती हैं, चाय बना रही हैं, बना सकती हैं। साल जहन में रखिएगा, 8 से और साल, एक कितना पीरियड लगता है, इंशाल्लाह झाइयाँ ऐसे खत्म हो जाती हैं। सही, ठीक है, बस इसमें थोड़ा बहुत ना सब्र और तहम्मुल का ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फौरन टका के ऐसा कोई नुस्खा नहीं होता कि मुंह पे लगाया मुंह बदल गया, नहीं जी, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, छोटी सी अब मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक काफ़ी देर की बेचारी जी। हाँ जी, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक नाराज से पहले कि हो जाए, ब्रेक नाराज होगी ना तो सैलरी नाराज हो जाएगी, तो छोटी सी ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद आते कहीं मत जाइए। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। क्या आप जानते हैं जंगल जलेबी ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए बेहतरीन मालिज है? क्या आप जानते हैं जंगल जलेबी के बीज डायरिया, टीबी और अल्सर के इलाज में मुफीद साबित होते हैं? क्या आप जानते हैं कड़ी पत्ता बालों को सफेद होने से बचाता है? ये बालों को खराब करने से भी रोकता है और खुश्की सिकरी से भी बचाता है। कड़ी पत्ता निज़ाम हज़म को अच्छा करने के लिए मशहूर है और ये आपके जिस्म में चिकनाई को जज्ब होने से रोकता है और आपके वजन को बढ़ने से रोकता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद बादशाह सलामत AKA हकीम रजा इलाही साहब, बाल बड़े आज आपने पीछे करके बनाए हुए करके। मैं जलेबी ढूंढने गया था जंगल में, तो बंदर ने बाल ब्लो ड्राई कर दिए पकड़ के। जोगी मिल गया। अच्छा, उसने बोला थी जंग जबल में रमता जोगी फिर है जू बाजू, हसरत भरे हवास लिए हो यार सामने हू बहू, दर ब दर्दे दीद की सदा दाम से दाम दू बदू, अब काट के चिल्ले को हुस्तानों में कूक करे है कू बकू, मेले में दुनिया के मिले मदारी कई रू बरू, सब फरेबी फराटी निकले फकीर फंटर हू बहू, फिक्र लाए जो लाइफ में फकीर ऐसा देखा नहीं। अच्छा, ये जलेबी का वो नुस्खा है जो बनाएंगे वो मिला नहीं। आपसे पूछती लेकिन टाइम कम है। अच्छा, ये देखें, ये जंगल की जलेबी है और ये हमारे रेगिस्तान में, ईसा भाई सही कह रहे थे, हमारे यहाँ सिंध में भी अच्छी खासी पाई जाती है, आपा बिल्किस भी कह रही थी। और मकामी लोग जड़ी बूटियों का सही इस्तेमाल करते आ रहे हैं, सदियों से उनके मुशाहिदात में हैं। गुग्गल बाबा जब वजूद में नहीं थे तो उस वक्त यही होता था कि नानी दादी बताती थी कि इस कैफियत में आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना, ये वो किया जाता था और वो ठीक हो जाता था। जंगल जलेबी सिंध के लोग बकरियों के अमराज में, चौपायों के अमराज में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक कैफियत होती है, पेट का उफारा हो जाता है या चौपायों को कोई मर्ज होते हैं, उनमें भी जंगल जलेबी का इस्तेमाल किया जाता है, खुसूसन बकरी के लिए भी मुफीद है। अच्छा जी, दूसरी बात, खुरम अपनी बकरी को खिला सकते हैं, है ना? बकरी के लिए और पूरा करें। हमने इतना डिस्कस किया बकरी का, बकरी ने दूध देना बंद कर दिया। नहीं आज लेकर आइए, आज देखिएगा आज है। अच्छा, ये हम बना रहे हैं जंगल जलेबी से मैजिक पेन किलर ऑयल। मैजिक पेन किलर ऑयल, किसी को भी दर्द हो तो ऑयल में ले आया हूँ, क्योंकि बनाने में किसी को जोड़ों में
बाजू में, हाथ में, किसी के भी दर्द हो, 10 इसको अभी मसाज से। मुशाहिदा कर सकते हैं इसका। 5 मिनट भी मेरा ख्याल उसमें भी इंशाल्लाह दर्द खत्म होगा। 5 मिनट में अच्छा, एक चीज़ जहन में रखिएगा, दूसरी चीज़ ये जहन में रखिएगा, मैं डॉक्टर साहब और बाजी बिल्किस हैं, खुरम की मौजूदगी में कह रहा हूँ, इसको मुशाहिदा कर लें। इसमें कोई सुन करने वाली चीज़ नहीं है, कोई चीज़ सुन करने वाली नहीं है। एंड इस ऐसी रेसिपी है जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ और बिल्कुल ऐसी ही है और इंशाल्लाह आप बनाएंगे घर पे, बहुत आसान है। इससे आपको जोड़ों के दर्द, आपको पेन किलर मेडिसिन लेना पड़ती है जिससे आपका मैदा डिस्टर्ब होगा, जिगर डिस्टर्ब हो जाएगा, इस तरह की कैफियत होती है। इसलिए हमने इसमें लिया है, हमने भी सरसों का तेल लिया, हमने सरसों का तेल लिया तकरीबन 200 ml। इसमें 20 ग्राम हमने जंगल जलेबी खुश्क की हुई ली है, रतन जवत डाली है 20 ग्राम, और बरगे जूस मासल जिसे हमारी आम फहम जुबान में धतूरे के पत्ते कहा जाता है। धतूरे के पत्ते, ठीक है जी। अच्छा, धतूरे के पत्ते में चूंकि हयासीन है और हयासीन पेन किलर होता है, ये खाने में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वहाँ से ये हयासीन कंपाउंड या हयासीन फार्मूला हायोसाइमिस इस तरह की चीज़ें बनती हैं इससे, ठीक है। ये एज ए पेन किलर इसमें काम करता है, ठीक है। ये हमने इसमें धतूरे के पत्ते 4 से 5 डालने हैं जो कि बड़े हों, और आंबा हल्दी हमने ली 20 ग्राम, जी। थोड़े से लौंग लिए हमने, 3 दाने जयफिल के हमने इसमें पीस लिए हैं, ठीक है। और ये इसमें हमने तकरीबन आधी चम्मच लौंग की डाल ली, ये हमने डाली। ये बताएं किसने पीसा था, कितने कूटा था? मैंने कूटा था ये मदिया ने ब्रेक में ये काम करवा रहे थे मुझसे सारे। क्या अच्छा जी, अब देखते हैं दवाई का कमाल है या मसीहा के दस्ते मसीहाई का कमाल है, अब देखते हैं। अच्छा जी, इसका थोड़ा सा मैं हाँ, इसको जला ले, मैं जब तक दूसरा बता दूं। जी। अच्छा, आजकल खुश खांसी या वो धतूरा के पत्ते घर में उबाल सकते हैं, थोड़ा सा हवा में करना, थोड़ी खुली जगह पे, खुली जगह पे कर सकते हैं। इसमें वो नहीं है जिस तरह मदार के पत्ते होते हैं ना, उस तरह के पत्तों का नहीं है ये यानी। अच्छा, एक और चीज बताऊं आपको, कदीम हमारे यहाँ जब ये पंप वाला या इनहेलर नहीं थे तो सब इसके पत्ते खुश करके उसको सक किया जाता था, पिया जाता था हुक्के में डाल के, तो इससे इस्तेमा खत्म हो जाता था। लेकिन बेहतर है कि थोड़ा एग्जॉस्ट हो तो उस पे। हाँ, अच्छे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आजकल एक खुश खांसी है जो कि बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, जिसको हम कहते हैं काली खांसी, ठसके वाली खांसी। अमूमन रात में ज़्यादा होती है या टेक लगाने से, पीछे टेक लगाएंगे तो ज़्यादा होगी। बच्चों को भी होती है। इसकी बड़ी आसान सी रेसिपी है, उसमें घर में आपके देसी घी हो या मक्खन हो, 2 चम्मच ले लें, और उसमें जंगल जलेबी का ये मगज़, ये अंदर वाला, अंदर का जो बीज है उसका बीज निकाल के, और ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा, ये 7 अदद डालने हैं आपने उसमें देसी घी में। अच्छा, इसको जला लेना है, जला के छान के रख लें। अगर किसी को जंगल जलेबी मुयस्सर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वो इसकी जगह मुलट्ठी भी इस्तेमाल कर सकता है। 6 ग्राम के करीब 6 ग्राम मुलट्ठी का पाउडर करें, उसको पानी में निम करें और 2 से 3 चम्मच घी में उसको जला लें, जला के छान लें। छान कर उसके बाद आप ये करेंगे, उसको ठंडा करें, ठंडा करके उसमें 2 चम्मच शहद का इजाफा करके उसको रख लें। अगर शहद ना हो तो चीनी वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। करने के बाद आपने कावा चाय बनानी है, उसमें 1 चम्मच इसका मिलाना है कावा चाय में, दूध वाली चाय में नहीं, कावा चाय में मिला के गरम गरम पीना है। इंशाल्लाह पहले दिन ही आपको बहुत अफाका होगा। जिन लोगों की गले की आवाज़ बैठ जाती है, बात करते करते गला बैठ जाता है, गले में खुश्की का एहसास रहता है, ऐसा होता है कि पूरे फिर 1 हफ्ते के लिए डॉक्टर जो है वो रेस्ट बिल्कुल। तो ये एक कैफियत है जिसको आप यूँ कह सकते हैं खांसी, ठसके वाली खांसी या खुश्क खांसी। उसके साथ बलगम का इखराज नहीं होता, लेकिन सीने में दर्द होता है, बल्कि शिद्दत उसकी ऐसी होती है कि उसका प्रेशर गुर्दों तक महसूस होता है, यहाँ तक पसलियों तक उसका दर्द होता है। तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है जंगल जलेबी। और जंगल जलेबी का एक और फ़ायदा है। क्या? फौरन रुक क्यों गए? पॉज क्यों आ गया? वो पूछा मैंने, क्यूरियोसिटी में पूछा मैंने, क्या? मोहरों का दर्द, सर्वाइकल पेन जो है, जोड़ों का दर्द, मोहरों का दर्द जो है, उसके लिए है, खाने की है चीज़ ये। इसमें हमने सिर्फ ये निकालना है 2 तोला के करीब, मैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये रेडी है, ये रेडी है जी। इसको इधर रख लेते हैं। हाँ, इसको यहाँ रख लें जी। अच्छा, इसमें हमने ये करना है, इसका मगज़ जो है वैसे तो आप खा सकते हैं, इसका जो जंगल जलेबी है वैसे आप खा नहीं, कड़वा नहीं है। अच्छा। और ये पकने के बाद बड़ा ऐसा हो जाता है जैसे मदिया ने कपड़े पहने हुए हैं, गुलाबी पिंक सा हो जाता है ये। और इसके
फुशिया कलर का होता है। हाँ हाँ। अच्छा, इसका जो है वो मास्क भी बड़ा अच्छा बन सकता है अगर बनाया जाए तो। ठीक है, ये तो बाजी बिल्किस अगर बनाना चाहें तो बना सकती हैं। हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, सिंध में इस्तेमाल किया जाता है, ख़ुसूसन इसका वो गुलाबी हिस्सा जो है वो लेकर, और फिर वो नरम भी होता है ना ज़रा, उसमें पानी होता है, नीमी होती है, जब उसको आप बनाएंगे तो वो पेस्ट की तरह बन जाता है, जैसे शहतूत होता है उसकी तरह वो बन जाता है। के लिए बहुत अच्छा इसका मास्क बन सकता है। आप गुड़ ले लें, गुड़ के साथ इसको पीस लें, और जंगल जलेबी के जो बीज होते हैं ना उसको थोड़ा सा सेक कर पीस कर पाउडर बना के ना उसका जोड़ों पे, खासकर घुटनों पे लेप करने से ना आपके घुटनों का दर्द बहुत जल्दी सही हो। वाह, जबरदस्त। ये हमने पेन किलर में डाली इसलिए, यानी कि इसका एक्सेस है हड्डियों तक, कि हड्डियों की जो पेन है तो जंगल जलेबी उसको दूर कर दी, जिसको खींच लेती है। अच्छा, ये हमने 2 चम्मच ये लिया है। क्या लिया आपने जी? रोगने जैतून। रोगने जैतून। अगर रोगने जैतून नहीं हो तो देसी घी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। इसमें हमने ये तकरीबन 10 से 11 दाने डालने हैं इसके। ठीक है, और इनको फ्राई करना है, भून लेना है अच्छी तरह से। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करेंगे, नहीं सराटा तोड़ देने आप। अच्छा खुरम भाई, जी जी जी, खूबसूरत आदमी। ये अक्कर करहा है। अच्छा, इसमें अक्कर करहा हम डालेंगे 20 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम है, इजवाइन खुरासानी 10 ग्राम है इसमें। वाह, ठीक है, इन चीज़ों को हम इसमें शामिल करेंगे भूनने के बाद, और इनको अच्छी तरह से भून के सूजी की तरह रख दें। जी बिल्कुल, कर दें पूरा पूरा। हाँ हाँ, इससे पहले कि पानी छलांगे मारे, मैं मतलब तेल 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 हाँ, तेल के अंदर वो जो पानी होता है तभी ज़रा वो रहा होता है। ये क्या अभी फूक मारेंगे, क्या नहीं, करेंगे? ये बेसिकली जो है अक्कर के बारे में सिर्फ नॉलेज देना चाह रहे थे। अक्कर ये लकड़ी है। अच्छा, ये जो है अमूमन मार्केट में लोग जब खरीदने जाते हैं बेचारे 2,500-3 हज़ार रुपये किलो मिलती है, वो सही नहीं होती वाकई। हमेशा याद रखिएगा 40-50 हज़ार रुपये किलो ये लकड़ी, और थोड़ा सा मुंह में डाल के इसको चेक करना हो कभी, आपका 1 सेकंड के अंदर मुंह ठंडा कर देगी। असल की निशानी भी है। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे बैटरी के सेल हैं, आप उनका करंट चेक करते हैं जुबान से, इसी तरह से चेक करें। जब आप फिर ये बूटी कहीं लेके जा रहे थे तो साथ में गार्ड लेके जाते हैं। नहीं, किसी को क्या पता, इसके बहुत फायदे बेशुमार। किसी को क्या पता हकीम साहब की गुदड़ी में कितने लाल हैं। अच्छा, एक और इसकी निशानी है। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? नवीदा बात कर रही हूँ। जी नबीला, जी नबीला, क्या पूछना चाहोगे? मैं डॉक्टर साहब सारी माशाल्लाह मेरे डॉक्टर इस काबिल है। मैं कोई भी मुझे बता दें। एक तो बेटे का 10 साल मैट्रिक में पढ़ते हैं, 14 साल का है। किस चीज का दर्द? अब उसके अपर लिप्स ऊपर से और नीचे से बहुत ब्लैक हो गए हैं। ठीक है, इधर से और सही समझ रही हूं। 10 बजे आती है। क्या आप मुझे ये जो आपकी चीजें हैं रहती है, ये दोबारा से आप जैसे अपनी तरतीब बताती हैं, वो जो पहले होती हैं वो दिखा सकती हैं दोबारा? अभी रिपीट में आप ऐसे आप रिपीट में देख लीजिए ना मेरी जान। चलिए, नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुमेरा बात कर रही हूँ कराची से। जी सुमेरा, कैसी हैं? जी जी डॉक्टर ईसा, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, लाइन ड्रॉप हो गई मेरी बहन। हाँ जी, चलिए। अच्छा बन गया? जी, ये रेडी हो गया। अब इसका ये है कि आपने आधी चम्मच, ये चूंकि हमने तमाम चीज़ें वक्त की किल्लत के बाद पाउडर नहीं बनाई, अगर पाउडर बनाएंगे तो सूजी की तरह ये भुन जाता है। अच्छा ठीक है। आप भून के आप इसको जार में महफूज रखें। इसकी छोटी आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। सर्वाइकल पेन, हाथों पाँव का सुन होना, जोड़ों का दर्द, और उसके साथ ऐसी कैफियत जिसमें ये कहा जाए जी आप में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, हड्डियों में भुरभुरापन है, ऐसी तमाम अलामतों में ये बेहतरीन है। ना सिर्फ ये जोड़ों के दर्द की दवा है, बल्कि ये जोड़ों के या हड्डियों के दर्द के लिए बेहतरीन टॉनिक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं परवीन सियालकोट से बात कर रही हूँ। जी परवीन, जल्दी से अपना सवाल कर लीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना है।
जी मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है प्लीज। जी मैं करवा दूंगी, सवाल पूछ लीजिए। ब्रेक के बाद डॉक्टर खुरम ही होंगे बिल्कुल बताने। जी जी डॉक्टर खुरम से मुझे क्रीम लेनी है एक, प्लीज दिलवा दें। अरे नहीं बिल्कुल, आप अपना नंबर लिखवाइए, मैं टैबलेट भी आपको भेजूंगा, रंग गोरा करने की क्रीम भी है और अभी बड़ी अच्छी को बता रहे हैं, अभी आप फौरन नोट डाउन करें, उसको पीने से आपका रंग बड़ा अच्छा होगा, पेट अंदर होगा। थोड़ी सी ये भी एफर्ट कर लिया करें, हम बड़े काम चोर हैं, मुझे कहते हैं बड़ा दुख हो रहा है। आई एम सॉरी अगर आप लोगों में ब्लंट लगूं, लेकिन जो चीजें बन रही होती वो भी आप ही के लिए बन रही होती, तो उससे भी चीजें सीखा करें। छोटी सी ब्रेक लेने ब्रेक के बाद मिलते हैं। तोहफा जरूर जाएगा लेकिन खुद भी सीख लिया करें यार। क्या आप जानते हैं कड़ी पत्ता आयरन और फॉलिक एसिड हासिल करने का बेहतरीन जरिया है, जो जिस्म में आयरन को जज्ब करने में मदद करता है और एनीमिया को बढ़ने से रोकता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग ऑडियंस। बड़ी आज हमारी ऑडियंस हल्की सी ढीली चल रही है, पर इसी वजह से मैं भी ढीली हो गई हूँ। नहीं ऐसा नहीं है मदिया, अभी ऐसी चीजें आने वाली है जादू वाली कि बहुत जल्दी बहुत जोश आ जाएगा, बड़ी खुशी आ जाएगी। ठीक है अच्छा जी, एक तो लेकिन इससे पहले आज खुरम कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, साइड पर हो जाए जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है? मैं सुमेरा बात कर रही हूँ, कराची से। मेरी अभी लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी सुमेरा जानी, का शुक्रिया अदा करना था। मैं अपनी वालदा को लेके गई थी, तो जोड़ों के दर्द का इलाज इन्होंने बहुत अच्छा किया, मैं उनको बहुत बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर खुरम जी बताया। अच्छा जी, पहला देखिए हम ड्रिंक बनाएंगे, एक तो जिससे आपका एक वेट बहुत तेजी से लूज करेंगे आप। ठीक। सेकंड, आपकी हाइट, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत यंगस्टर्स होते हैं, छोटी सी है, उसके लिए मैं आज टैबलेट भी लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह उसकी हाइट लंबी करेंगे। ठीक है, आपको खिलाऊंगा हाइट। अच्छा, तीसरी चीज रंग नेचुरली आपका गोरा होगा, और चौथी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट कि आप जो होता है, अगर आपकी नशोनुमा साथ साथ है, आपके नाखून खराब हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी खवातीन का एक इशू होता है, बड़े अच्छे फेस अच्छा होता है, स्किन अच्छी होती है, नाखून बड़े डेड हो रहे हैं। ठीक है, ये ड्रिंक पीने से आपके नाखून भी अच्छे होंगे और तमाम आपके हार्मोन्स बैलेंस में होंगे। साथ में हम टैबलेट साथ साथ खिलाते चल जाएंगे। जिसको वजन कम करना है वो ये खाएगा, जिसको रंग गोरा करना है वो ये खाएगा, जिसको हाइट इंक्रीज करनी है और जिसको ग्लो चाहिए वो ये ईव ग्लो खाएगा। ठीक है, अच्छा जी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले पीने वाला अर्के गुलाब। जी जी ठीक है, मुझे डर लगा डॉक्टर साहब खड़े, कुछ चीजें गायब हो जाती हैं एकदम से, बनते टाइम में परेशान। पीने वाला अर्के गुलाब। पूरी जगह घेर के खड़े हैं, मैं कहाँ खड़ी हूँ? मदिया ये क्या हो गया मदिया? मैं नाराज हो गई। सारी लाइमलाइट इधर आ जाए प्लीज। जगह कम लेता है, हिलता ज्यादा है। आ जाए कम लेता है। आ जाए मदिया, मैं अकेली आना चाह रही हूँ। आ जाए मदिया प्लीज, आ जाए जरा। मदिया के बगैर नहीं हो सकता ये। चलें बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, ये आ गया, थोड़ा और पानी डाल दें। ठीक है, अच्छा जी 2 से 3 टुकड़े इंजीर, पानी और डालिएगा इंजीर। ठीक है, ये पुदीने के पत्ते। अच्छा, बाकी 2 से 3 डाली थी क्योंकि हम लोग खा भी गए, सारे खा गए हम लोग, बहुत सारी थी। ठीक है, अच्छा ये आ गए पुदीने के पत्ते। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा अदरक का डालेंगे, एक छोटा टुकड़ा, तो भाई ये अदरक काट देंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसके साथ ऐड करेंगे जी, ये आ गई जंगल जलेबी। जंगल जलेबी मदिया आप कर दी जाए जी। थैंक यू जी। ये आलू बुखारा, ये देखिए काफी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन है। आलू बुखारा बीज समेत डाल दे, कोई मसला नहीं। आलू बुखारा सारा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आलू बुखारा और ऐड करेंगे। शहद, शहद जी, ठीक है, शहद, ठीक है। इसके साथ ऐड करेंगे चंद कतरे सिरका। ठीक है, ये आ गया सिरका, और चुटकी कलौंजी, चुटकी कलौंजी, ये सिरका आ गया है इसके अंदर। ठीक है, चंद कतरे। डॉक्टर खुरम, मेरी जिंदगी में ऐसा दिन कब आएगा जो आप 2-3 चीजों से बना लेंगे सब? 2 दिन की देखिए, मदिया के अंदर एक खूबी है या नहीं? आप 2-3 चीजें बनाएं और रेसिपी तैयार। ठीक है जी, और एंड में ऐड करेंगे जी थोड़ा सा। 2-3 बनाएंगे तो लोग सीख जाएंगे जल्दी। बनाता ही मुझे, और ये सब सीखे हुए, सब सीखे हुए, सब सीखे हुए। अच्छा, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर ताकत के लिए और आपकी वाइटैलिटी के लिए चांदी का फर्क। ठीक है, इससे बहुत ताकत आती है, आपका मेमोरी लॉस। कितने अच्छे तरीके से पकड़ा है वो, उतर नहीं रहा। अम्माएं परेशान होती है, बच्चों को सबक भूल जाता है। ठीक है, तो उससे बड़ी आपकी ताकत भी आएगी, बड़ी खूबसूरती, चांदी की तरह आपका रंग खिलेगा और हाइट बड़ी देगी। जी बस इसको ब्लेंड करेंगे। बस हो गया, चलो हो गया, हो गया। ये 3-4 लोग मिलके बना रहे हैं, इतनी बड़ी तहकीक है ये। ठीक है, ये है अभी आपको खिलाने जरा कल
ड्रिंक तैयार है, हो गई, बिल्कुल तैयार है। अच्छा, जिसको अगर गोरा होना है उसके लिए टैबलेट अलग है। मदिया, आपके कोऑपरेशन चाहिए? जी जी बताइए। आप भी चलेंगी, ठीक है। अच्छा, जिसको और वेट कम करना है उसके लिए टैबलेट अलग है, जिसको हाइट लंबी करनी है तो उसके लिए अलग, उसके लिए गिफ्ट भी जाएगा, ठीक है। एक ग्लास, अच्छा एक कटोरे में आ जाता है। मदिया प्लीज जरा मेरे कोऑपरेशन करें आप। जी बताइए। तावन आपका दरकार है। चलिए, जी बिल्कुल, ये चीजें पकड़नी है, ये चीजें पकड़नी है। ये ग्लास पकड़ लूं मैं? ये ग्लास आप पकड़ लें। भाई आप भी आ जाए, इसे भैया आ जाए, जरा आ जाए ना डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो जिनका वेट, पहले जिसको हाइट, ठीक है, उसको पिलाएं और उसके साथ ही हम खिलाएंगे इसको। ये देखिए वो पूरा डिब्बा उसके, ये खाओ, बड़े मजे से खाओ। और खड़ी हो ना, अभी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। उन्होंने खाना है कैप्सूल, मदिया को खिला रहे? नहीं भाई, हाइट का ना खिलाएं। अच्छा, स्टूडियो बड़ा खिलाना पड़ेगा इनको। चलो खा लो। परेशान क्यों हो रही है इतनी ज्यादा? जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा जी, गोरा होने वाले किसको खाना है? आपको। चले, या आप लेकर जाइएगा डिब्बा पूरा, ठीक है। या आप इनको खिलाएं, फौरन पिलाइए जी, इनको ड्रिंक पिलाएं। अच्छा, ड्रिंक आपके पास है? इसको चबा के खाएं, खट्टा मीठा था, चबा के खाएं मजे से, चबा लें। और पिंक पिंक, और पता आप ऐसी हो जाएंगी बिल्कुल इस तरह की। मदिया के कपड़ों वाला कलर है, नहीं ज्यादा लगेगा, पिलाएं ना, इतनी पिंक होगी तो। अच्छा जी, और जो चाहता है उसका जल्दी से पेट अंदर जाए, चर्बी, बिल्कुल। ये देखिए, ये पेट आपकी टमी बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। उनको जरा पिला दें। हाँ सर, ये आपके लिए। और क्रीम भी अभी बना रहा हूँ टाइटनिंग की, और बिल्कुल ना, ये देखिए, ये आप पूरा 2 महीने का कोर्स आपको समा की तरफ से फ्री, ठीक है। ये आप लेके जाइए, ठीक है, ये आप लेके जाइए और रोजाना हमें बताते रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक टाइटनिंग के लिए क्रीम आ जाते हैं, जल्दी से ठीक है। अब टाइटनिंग की जो क्रीम है ये इंशाल्लाह आप बनाएंगे मंडे को, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम कम है। बिल्कुल, मैं कि हम जो टाइटनिंग की क्रीम बना सके, और मंडे को फिर से बता देंगे डॉक्टर। मगर मैं चाह रहा हूं किसी को आप वेट के लिए ये दे दे, कोई पतली हो ना, ये खाते मैडम को देके आए प्लीज। ये आप लगाएंगी, ऊपर से बेल्ट बांधिएगा, सेल्फ फ्लेम, और वॉक कीजिएगा। मौज होगी आपको तो हकीम साहब ने दर्द कम करने वाला तेल भी दे दिया है। अच्छा, और साथ में आप लोग कल की शो जरूर देखें, क्योंकि कल का शो है दुआ के बारे में। हम लोगों को दुआ सीखने का ढंग नहीं आता, और कल वैसे भी फ्राइडे है, तो फ्राइडे को हम सब लोगों की स्पिरिचुअली रूहानी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूहानियत में हम जाके अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है इसको बाहर निकालेंगे। दुआ कैसे मांगते हैं, हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरिया बादरिया मंडे का शो होगा एक्स्ट्रा चर्बी कम करने के लिए, स्पेशल खवातीन के लिए जो कि डिलीवरी के बाद मोटी हो जाती हैं। तो ख्याल रखिएगा और कल की सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बालों को खराब करने से भी रोकता है और खुश्की सिकरी से भी बचाता है।